वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इको मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व वर्तमान में कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो उसी संदर्भ में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश के लिए एक अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया और उन्होंने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसकी राशि कुल 20 लाख करोड़ रुपए हैं। तो मोदी जी द्वारा अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 और इस आर्थिक पैकेज के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, उन्हीं को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को 54 दिन में 5वीं बार देश के सामने आए। अपने संबोधन में उन्होंने 4 अहम बातें कही। पहली, देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। दूसरी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। तीसरी, आत्मनिर्भर बनने की राह में हमें लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाना होगा। चौथी, लॉकडाउन का चौथा फेज़ आएगा, पर यह नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा। कहने का मतलब यही है कि लॉकडाउन 4 ज़रूर आएगा, लेकिन वो पिछले 3 लॉकडाउन से डिफरेंट होगा। उसका नया पैटर्न होगा। उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम होगा। 33 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 से भी ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने सबसे अधिक 25 बार आत्मनिर्भर शब्द का जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन में हम जो सार गर्भित बात कह सकते हैं वो यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता ही हमारी असली ताकत है और वही हमें इस कोरोना नामक महामारी से उबार सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर सकती है। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसने जीडीपी के 10% हिस्से के बराबर पैकेज किया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज भारत के प्रधानमंत्री ने लिया। लॉकडाउन के दौर में भारत दुनिया का ऐसा 5वां देश बन गया है जिसने जीडीपी का 10% या उससे ज़्यादा हिस्सा आर्थिक पैकेज के तौर पर दिया है। भारत से पहले जापान ने अपनी जीडीपी का 21%, अमेरिका ने 13%, स्वीडन ने 12% और जर्मनी ने 10.7% के बराबर आर्थिक पैकेज घोषित कर दिया है। अब हमें ये समझना होगा कि आर्थिक पैकेज क्यों ज़रूरी है, आखिर मोदी जी ने इसकी घोषणा क्यों की। प्रधानमंत्री के मुताबिक 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल और सपोर्ट मिलेगा। यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। तो मूलतः यह जो पैकेज है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक महत्वपूर्ण अभियान की यहाँ पर बात कही गई है कि एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाने की बात की गई है और वो उसी को बल देने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग, हर तबके का ख्याल रखा गया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की विकास यात्रा को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। मोदी जी ने कहा है कि आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग, ऐसा MSME के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन हैं। आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह पैकेज देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है। यह भारत के उद्योगपतियों के लिए है जो भारत को आर्थिक बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए संकल्पित है। तो कहने का मतलब है कि समाज के निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और मेहनती वर्ग, हर वर्ग को इसमें ध्यान में रखा गया है। उन सब के हितों की यहाँ पर बात की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था के हित जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था को विकास की गति मिलती है। गरीब, श्रमिक, प्रवासी मजदूर हो, मछुआरे हो, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। कोरोना ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सप्लाई चेन, लोकल मार्केटिंग का भी मतलब समझा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में सोशल डिस्टेंसिंग है और लॉकडाउन है, अतः जो हमारे आसपास जो उत्पाद हैं जिनका मार्केट में सप्लाई है या जिनसे लोकल सप्लाई जिसको हम बोल सकते हैं, उन्हीं पर हम ज़्यादातर निर्भर है, उसी से अपनी नीड्स को हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए लोकल मार्केटिंग और लोकल सप्लाई हमारे लिए अभी बहुत ही सिग्निफिकेंट है और लोकल सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।
मोदी जी ने आगे यह भी कहा कि हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई चेन को आधुनिक बनाएंगे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। इस शताब्दी की शुरुआत के समय जैसा कि Y2K संकट आया था, भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को इस संकट से निकाला था। तो उन्होंने भारत के सामर्थ्य की यहाँ पर बात कही है, और जिस प्रकार भारत के लोगों में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नया संकल्प होता है, और तब वो चुनौतियों को अवसर के रूप में बदल देते हैं। और विश्व में अनेक ऐसे संकट आए जिनका समाधान भारत ने खोजा और विश्व को एक नई दिशा उस संकट के समय दी। तो आज हमारे पास साधन सामर्थ्य हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम ज़रूर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण अपना संबोधन दिया, स्पीच दी, उसके 3 अहम पॉइंट है, जिसका पहला मुख्य बिंदु है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। मोदी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों के साथ कच्छ भूकंप के दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया था। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएगी, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान ले तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो कहने का मतलब हम भारतीयों की जो संकल्प शक्ति है उसको उन्होंने पुनः एक बल देकर कहा है कि हमें संकल्प करना होगा और इस मुश्किल समय में अपनी संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा, और हम जो चाहें वो पूरा कर सकते हैं। हमारी संकल्प शक्ति किसी भी संकट से बहुत बड़ी है, अतः हमें आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ना होगा। दूसरा जो उन्होंने मुख्य बात कही कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, 5 स्तंभ हैं। वो जो आत्मनिर्भर भारत की इमारत है वो इन 5 पिलर्स पर खड़ी है, जिसमें पहला पिलर है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाए, मतलब उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत हाई लेवल पे, बहुत बड़े मार्जिन पे जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट जो होगा, वो उसकी बात की गई है। दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत संरचना, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर है सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी ड्राइवन व्यवस्था पर आधारित हो, यानी कि हमारा सिस्टम बहुत फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करने वाला हो, टेक्नो सेवी सिस्टम हो। और चौथा पिलर है डेमोग्राफी, यानी कि हमारी जो डेमोग्राफी है, जिसको हम जनसंख्या या हमारी जो असली ताकत है, युवा शक्ति है, लोकतंत्र की डेमोग्राफी आत्मनिर्भर जो है भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात भी की गई है। और हमारी जनसंख्या को हम एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हुए आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। 5वां पिलर है डिमांड, इसका चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। तो डिमांड अपने आप में बहुत बड़ा फोर्स होता है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब इन 5 फैक्टर्स, 5 पिलर्स पे हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जो हमें आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सफल बनाएगी। तीसरा जो उनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था विशेष आर्थिक पैकेज। देश में डिमांड बढ़ाने, इसे पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना ज़रूरी है। हमारी सप्लाई चेन को हम मजबूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मज़दूरों के पसीने की खुशबू हो। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक विशेष पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। तो माननीय मोदी जी ने यही कहा है कि हम अपने देश के युवाओं की, मज़दूरों की, किसानों की, श्रमिकों की मेहनत को और अधिक बल देंगे, ताकत देंगे, और उनकी मेहनत से हम अपने लोकल जो सप्लाई चेन है उसको और मजबूत करेंगे और बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और उन्हीं के संबल के लिए, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए इस संकट काल में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के एक विशेष मेगा आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि दोस्तों कि लॉकडाउन अभी और बढ़ेगा, लॉकडाउन 4.0 आने वाला है, लेकिन लॉकडाउन 4 जो है वो पिछले 3 लॉकडाउन से डिफरेंट होगा, नए रूप में होगा, नए फ्रेम्स में होगा, नए रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ाना है और हमें कोरोना से जैसे संकट से भी जूझना है। तो हमें
दोनों मोर्चों पर सफल होना है, दोनों मोर्चों पर हमें आगे बढ़ना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लॉकडाउन 4 जो होगा वो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ हमें हमारी कोरोना के प्रति जो लड़ाई है उसके संकल्प को और मजबूत करेगा और हम कोरोना को हराकर निश्चित रूप से विजयी होंगे और देश को आर्थिक विकास की प्रगति पर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।